और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, क्योंकि राजधानी दिल्ली में सोमवार होली के दिन 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 76 साल के बाद यह पहला मौका था जब मार्च के महीने में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 1945 में ऐसा हुआ था। आमतौर पर हर साल गुलाबी ठंड में मनाया जाने वाला रंगों का पर्व होली इस बार खासी गर्मी में मनाया गया। वैसे तो होली पर लोग एक दूसरे को रंग से भिगोते हैं, लेकिन इस बार तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग रंगों से ज्यादा पसीनों से भीगते हुए नजर आए। इस होली पर दिल्ली में कई जगह अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया, जो कि 1945 से अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च में 76 साल बाद टेम्परेचर 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि इसके साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ भी पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच चुका है। इन दोनों ही राज्यों के कई हिस्सों में एक दो दिन में हीट वेव चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये हीट वेव। लंबे समय तक गर्म मौसम बरकरार रहने से बनता है हीट वेव। ये हीट वेव वास्तविक और सामान्य तापमान के बीच का अंतर से बनता है। लू का क्या प्रभाव पड़ता है? ये लू शरीर का निर्जलीकरण कर देती है, वही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी घटा देती है। हीट वेव से निपटने का तरीका: लंबे समय तक बाहर रहने से बचें, धूप में निकलने से बचें, खाने में स्वच्छता का ध्यान रखें, तरल पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ाएं, एक बार में ज्यादा खाना खाने से परहेज करें, खाने में नमक पर नियंत्रण रखें, फुल स्लीव के ढीले ढाले कपड़े पहने, ज्यादा वर्कआउट करने से बचें। हीट वेव को लेकर बढ़ती चिंताओं पर भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामनी का कहना है कि उत्तर भारत के कुछ इलाकों में हीट वेव शुरू हो चुका है। सीजन का पहला हीट वेव 29 मार्च यानी होली के दिन देखने को मिला। दिल्ली में जो आइसोलेटेड मतलब एक दो जगह पर हुआ, आउटस्किट जैसे पार्लाम था वो तो 40 का नीचे था। सफदरजंग और जो आया नगर है वो 40 प्लस रिकॉर्ड किया गया और सीजन का पहला हीट वेव था एक और दूसरा जगह में। हरियाणा में भी हिसार वगैरह है और आगरा झांसी में भी 41-42 चल रहा है। लेकिन अभी जो विंड आज जो दिखाई दिया जो 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो ये सारा समाप्त कर देगा। मतलब हीट वेव जो है वो ज्यादा से ज्यादा आज का दिन रहेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में भी हिसार के साथ कुछ इलाकों में तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है और आने वाले दिनों में भी मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बहरहाल एक तरफ हीट वेव तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिस वजह से इस गर्मी में आप लोगों को अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा। खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इलाज से बेहतर रोकथाम है। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वहीं सोमवार होली के दिन राजधानी दिल्ली में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। आपको बता दें कि सोमवार को गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हमारे संवाददाता ने मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामनी से खास बातचीत की है। भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल दिल्ली में होली के दिन तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा देखने को मिला था, भयंकर गर्मी पड़ी थी। आगे की क्या स्थिति रहने वाली है, सर से बात करते हैं। सर, किस तरीके से आगे की स्थिति रहेगी? कल का जो था दिल्ली में जो आइसोलेटेड मतलब एक दो जगह पर हुआ, आउटस्किट जैसे पार्लाम था वो तो 40 का नीचे था। सफदरजंग और जो आया नगर है वो 40 प्लस रिकॉर्ड किया गया और सीजन का पहला हीट वेव था एक और दूसरा जगह में। लेकिन आज का जो ये मतलब दिल्ली का बात है और बाकी एरिया में भी उत्तर भारत में हीट वेव शुरू हो चुका है। राजस्थान में तो 3 दिन ही हो गया, जैसे चूरू वगैरह 42.9 काफ़ी हाई टेम्परेचर है, मतलब +5 से +8 है जैसे दिल्ली में। हरियाणा में भी हिसार वगैरह है और आगरा झांसी में भी 41-42 चल रहा है। लेकिन अभी जो विंड आज जो दिखाई दिया जो 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है,
तो ये सारा समाप्त कर देगा। मतलब हीट वेव जो है वो ज्यादा से ज्यादा आज का दिन रहेगा। सर, मौसम विभाग ने पिछले दिन अनुमान लगाया था कि इस बार जो गर्मी है वो ज्यादा पड़ने वाली है। कल ही जो विंड की कंडीशन थी वो बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिली थी, लेकिन आज विंड की जो स्पीड है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में किस तरीके के अनुमान जो है मौसम विभाग लगा रहा है कि हीट किस तरीके से पड़ेगी उत्तर भारत के राज्यों में? नहीं, देखिए अभी ये जो उठाव चढ़ाव तो रहेगा, क्योंकि अभी सीजन पूरा पिकअप नहीं हुआ है। तो एक दिन कल हो गया, फिर अभी 3-4 दिन नहीं है। 3 अप्रैल तक तो टेम्परेचर कम रहेगा। कल से लेकर के 31 तारीख से लेकर के 3 अप्रैल जो है दिल्ली का टेम्परेचर 38 का या 38 का नीचे आएगा, तो हीट वेव नहीं होगा। फिर अगेन पिकअप करेगा 4, फिर 41 हो सकता है 4-5 को। वो फिर 6 तारीख को एक आ रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो असली गर्मी जो है वो अप्रैल का सेकेंड हाफ में रहेगा या मई महीने में रहेगा, जो पीक माना जाता है समर। अदरवाइज ऐसे कुछ मतलब अभी तो कोई ऐसे घबराने का कोई बारिश की कोई संभावना? बारिश का कोई संभावना नहीं है। हो सकता है 6 तारीख की रात को थोड़ा 6 अप्रैल जो है दिल्ली में कहीं मतलब लाइट रेन, अगर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, काफी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है हिमालयन एरिया के लिए, और उत्तर प्रदेश में हो सकता है। लेकिन दिल्ली में थोड़ा क्लाउडी होगा 6 तारीख को। लेकिन 4 से 6 तक एक टेम्परेचर स्पेल रहेगा जब तक वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। बाकी टेम्परेचर कल से डाउन होगा। आज भी कम हो रहा है, 1 डिग्री ऑलरेडी कम है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी जी, जो कह रहे हैं कि आने वाले 1-2 दिन अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो कुछ राहत जरूर जो है तमाम जो उत्तर भारत के राज्य हैं, खासतौर पर दिल्ली की बात करें वहां पर मिल सकती है। लेकिन 4 अप्रैल के बाद से एक बार फिर से जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा और लोगों को जो गर्मी है उसका सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।